हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.3। इसमें हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में कि जो कंप्लीमेंट्री एंगल्स मेरे पास होते हैं दैट इज थीटा एंड 90 माइनस थीटा, इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था। उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है उसके बारे में हमने बात की थी। और वहाँ से ये ऑब्जर्वेशन हमने की थी दैट इज कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा। उसे याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज हो रहा है कॉट टैन में चेंज हो रहा है, सेक कोसेक में चेंज हो रहा है कोसेक सेक में चेंज हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हो, देखिए कॉस चेंज किस में हो रहा है साइन में और साइन कॉस में, टैन चेंज हो रहा है कॉट में, कॉट चेंज हो रहा है टैन में, कोसेक सेक में चेंज हो रहा है और सेक कोसेक में चेंज हो रहा है। आप इसे याद ऐसे रख सकते हो। तो आज हम करने वाले हैं 8.3 के क्वेश्चंस। तो 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इवैल्यूएट, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। किसकी? फर्स्ट पार्ट है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले स्टेप में आपको दिमाग में क्या रखना है, इन दोनों को ना सेम रेशियोज बनाइए, मतलब सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाइए। तो या तो दोनों को साइन में कन्वर्ट कर दो या तो दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर दो, चॉइस इज योर्स, अपनी मर्जी से कर सकते हो, पर दोनों को सेम रखना है आप लोगों को। तो किसके इक्वल आएगा ये? भाई साइन 18 डिग्री का मैं साइन 18 लिख रहा हूँ, साइन 18 डिग्री, कॉस 72 डिग्री है ना, कॉस 72 डिग्री, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 18 डिग्री। आप 90 में से 18 माइनस कीजिए 72 बचता है। देखो न्यूमरेटर हमने सेम लिखा, साइन 18 डिग्री था, मैंने साइन 18 को साइन 18 लिख दिया, कॉस 72 डिग्री है, मैंने इसे लिख दिया कॉस 90 माइनस 18। हमें 90 इस फॉर्मेट में बनाना है इसे, तो 90 माइनस 18 करेंगे तो 72 आ जाएगा। कुछ खास नहीं किया, सिर्फ इसे चेंज करके लिखा है। इज इक्वल टू साइन 18 डिग्री एज इट इज रहेगा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा, ये फार्मूला यूज हो रहा है फर्स्ट वाला, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस समथिंग करेंगे तो आंसर क्या आता है? साइन थीटा आंसर आता है। तो कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आएगा? साइन, और थीटा यहाँ पे क्या है? 18 है। तो साइन 18 डिग्री अपॉन साइन 18 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या किया, सबसे पहले आपको दिमाग में क्या रखना है, आपको दोनों को सेम बनाना है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेम कन्वर्ट करना है सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। अगर दोनों, या तो दोनों को साइन में कन्वर्ट कर दो या तो दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो मैंने साइन 18 को साइन 18 लिखा फर्स्ट स्टेप में, बिकॉज 90 माइनस समथिंग ये कंसेप्ट लेके चलना है, 90 माइनस समथिंग, तो कॉस को लिख सकते हैं 90 माइनस 18, 90 माइनस 18 72 ये होता है, हम ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम में फार्मूला देख सकते हो, वहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, वहाँ पे रीजन दे देते हैं, बिकॉज कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये वाला फार्मूला यूज़ किया हमने। न्यूमरेटर सेम लिखा साइन 18 का साइन 18, डिनोमिनेटर में कॉस 90 माइनस थीटा है, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा यहाँ पे 18 है, साइन 18, साइन 18 अपॉन साइन 18 दैट इज इक्वल टू 1। ऐसे सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट देखिए, tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। कॉन्सेप्ट एक कि दोनों को या तो tan में कन्वर्ट कर दो या दोनों को कॉट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो tan 26 का tan 26 डिग्री लिखिए और कॉट इसको 64 को लिख दो 90 माइनस 26, फिर 90 माइनस 26 करोगे ना 64 आता है, इज इक्वल टू tan 26 एज इट इज रहेगा tan 26 डिग्री, कॉट 90 माइनस थीटा, लास्ट फार्मूला देखिए, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है, तो आ जाएगा tan और थीटा मेरे पास 26 डिग्री।
tan 26 डिग्री अपॉन tan 26 डिग्री इज इक्वल टू 1, और ये पार्ट सेकंड का आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए। पहले स्टेप में दोनों को सेम बनाइए, अगर एक tan में है दूसरा भी tan में बनाइए, और 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। किसी को चेंज भी करना है ना तो 90 माइनस समथिंग करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए हमें बनाना था 64, कॉट 64 है तो 90 माइनस 26 कीजिए, 64 बनता है, ऐसा लिख सकते हैं। बाद में फार्मूला अप्लाई कर लिया एंड सॉल्व हो गया। अब करते हैं पार्ट थर्ड और फोर्थ पार्ट इसका। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो वही कंसेप्ट रखिए माइंड में कि दोनों को सेम बना देना है आपको, या तो दोनों को cos में चेंज कर दीजिए या दोनों को साइन में चेंज कर दीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल टू cos 48 को cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 को कन्वर्ट करते हैं, साइन कन्वर्ट कैसे करेंगे, 90 में से कुछ माइनस करेंगे ताकि 48 बनना चाहिए, सॉरी 42 बनना चाहिए। 90 माइनस 48 करोगे ना तो 42 बनेगा। माइनस 90 में से ही करना है आपको, फार्मूले 90 वाले फार्मूले मेरे पास। फर्स्ट को सेम रखा, सेकंड को लिख दिया साइन 90 माइनस, और 90 में से क्या माइनस करेंगे कि 42 आएगा, तो 90 माइनस 48 कीजिए तो 42 बनेगा। इक्वल टू cos 48 डिग्री सेम रहेगा, cos 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा सेकेंड फार्मूला, साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे कॉस, और थीटा कितना है 48 डिग्री। कॉस 48 डिग्री माइनस कॉस 48 डिग्री इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है, एंड लास्ट पार्ट देख लीजिए इसका, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अभी तो सभी को समझ आ गया होगा कि हमें करना क्या है। सबसे पहले या तो दोनों को कोसेक में चेंज करना है या सेक में चेंज करना है। तो कोसेक 31 डिग्री का कोसेक 31 डिग्री लिखते हैं, माइनस सेक ये 59 डिग्री है, इसको लिखते हैं 90 माइनस, और 90 में से क्या माइनस करेंगे 59 आएगा। 90 में क्या माइनस करेंगे कि 59 आएगा। तो अगर किसी बच्चे को पता नहीं है कि क्या करना होता, कैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो 90 में से लेट करते हैं हमने x माइनस किया और 59 आ गया। 90 में से क्या माइनस किया, x माइनस किया और 59 आ गया। इट इम्प्लाइज 90 माइनस 59 इक्वल टू x, और 90 में से 59 माइनस करोगे 31 बनेगा, 31 इक्वल टू x। मतलब कौन सा नंबर माइनस करेंगे, 31 माइनस करेंगे। 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री इज इक्वल टू कोसेक 31 डिग्री का कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा। फार्मूला देखिए सेकंड लास्ट, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, तो ये कोसेक 31 डिग्री आ जाएगा। तो कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 31 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 4 पार्ट दिए गए थे, बिल्कुल सिंपल पार्ट्स थे। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर कीजिए। आप करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, इन सभी का प्रोडक्ट करके हमारे पास क्या आंसर आता है, 1 आंसर आता है। हमें शो प्रूफ करना है। इन सभी को मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आता है, इन सभी को मल्टीप्लाई करके 1 आंसर आता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें 4 अलग अलग एंगल्स दिए गए हैं, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, और सभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में। तो आप सभी को पता है कि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं। हम इन 4 टर्म्स में से ना 2 टर्म्स को cot की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। आउट ऑफ 4 टर्म्स हम क्या करेंगे, 2 टर्म्स को cot की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे।
और ये सभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाद में कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखते हैं कैसे। tan 48 डिग्री है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करना है 1 के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, ये लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, इज इक्वल टू tan 48 हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42, 90 माइनस 42 करोगे ना तो 48 आएगा। वो लास्ट क्वेश्चन में बताया था मैंने कि कैसे याद रखना है, इतना तो कंफर्म है 90 में से कुछ माइनस करना है, बिकॉज हमारे पास फार्मूले ये होते हैं 90 वाले। तो 90 में से माइनस करना है, क्या माइनस करेंगे, 48 बने तो लेट कर दो कि 90 में से x को माइनस किया, आंसर 48 आया। इट इम्प्लाइज 90, 48 इस तरफ आया, माइनस 48 इक्वल टू एक्स, और 90 माइनस 48 42 होता है, 42 इक्वल टू एक्स। मतलब जो नंबर माइनस करना है वो कौन सा माइनस करना है, 42। तो tan 90 माइनस 42 लिख दिया tan 48 को। tan 23 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67, करके देख लीजिए 90 माइनस 67 क्या होता है, 23 होता है। 2 को चेंज कर दो, 2 को सेम रहने दो, tan 42 डिग्री सेम रखा और tan 67 डिग्री को भी सेम रखा, बिकॉज बाद में 2 कॉट वाले बन जाएंगे, 2 tan वाले बन जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे। इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, तो tan का फार्मूला देखिए, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो जाएगा cot 42 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा ये बनेगा cot 67 डिग्री। नेक्स्ट आ रहे हैं tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब tan और cot वाले हम साथ में, क्योंकि सभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये सभी वैल्यूज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और आप सभी को पता है मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है, मींस आप 2 इंटू 3 इंटू 4 है या 2 इंटू 4 इंटू 3 है, आप जिस मर्जी तरह से लिखिए दोनों का आंसर सेम रहेगा। टर्म्स मल्टीप्लाई कर रही हैं तो उनकी पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ सकता। हाँ, ब्रैकेट्स लगी हों बात अलग होती है वो, लेकिन बिना ब्रैकेट्स के चेंज कर सकते हैं पोजीशन। तो यहाँ वही करेंगे, cot 42 डिग्री सेम, इसके साथ 42 डिग्री कहाँ दिख रहा है आपको, tan 42 डिग्री है, इनको साथ में लिखते हैं tan 42 डिग्री। cot 67 डिग्री है और नेक्स्ट tan 67 डिग्री इज इक्वल टू cot 42, cot किसके इक्वल, तो cot को लिख सकते हैं 1/10, tan का रेसिप्रोकल cot होता है, cot 42 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/tan 42 डिग्री इंटू ये कौन सा है tan 42 डिग्री इंटू cot 67 को हम लिख सकते हैं 1/tan 67 डिग्री, और tan 67 डिग्री का tan 67 डिग्री, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मैंने cot को लिख दिया 1/10। ऐसा तो ऐसा भी कर सकते थे आप लोग, tan को कन्वर्ट कर देते cot में, वो भी चलता। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 1 आ गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी को कोई डाउट है देन कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ जो भी कमियाँ रह जाएंगी इस वीडियो में। तो देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। तो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे अभी। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, हमें प्रूफ करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। पे 2 टर्म्स दिख रही हैं आपको, इस टर्म में से आपको इस टर्म को माइनस करना है और आंसर 0 आएगा। और 0 आंसर कब आता है आप सभी को पता है, हमारे पास अब अगर 2 नंबर दिए गए होंगे, 2 नंबर को माइनस करने पे 0 कब आता है, अगर दोनों नंबर इक्वल हैं तो 0 आएगा।
कोई भी दो नंबर्स दिए गए हैं उनको माइनस करने पर जीरो कब आता है, जब दोनों नंबर इक्वल होते हैं। लाइक एक नंबर 7 है, दूसरा नंबर भी 7 हो, तो उनको माइनस करने पे जीरो आएगा। एक नंबर 6 है, दूसरा भी 6 है, उनको माइनस करने पे जीरो आएगा। तो जीरो कब आता है, जब दोनों नंबर इक्वल होते हैं, उनको माइनस करने पे हमेशा जीरो आंसर आता है। तो मुझे इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करना है और आंसर जीरो आना चाहिए। इट मीन्स ये टर्म और ये टर्म, हमें दोनों टर्म्स को इक्वल बनाना है। अगर दोनों टर्म्स इक्वल बन जाएंगी तो माइनस करके आंसर जीरो आ जाएगा। तो देखो ये कॉस की फॉर्म में टर्म्स दी गई हैं, साइन की फॉर्म में टर्म्स दी गई हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, या तो दोनों को कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें या तो दोनों को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो देखिए इक्वल टू, इसी पे सेम रखूँगा, कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री, कॉस 38 डिग्री और कॉस 52 डिग्री, माइनस साइन 38 को लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस, और 90 में से क्या माइनस करेंगे, 38 आएगा, 90 माइनस 52 कर लीजिए, 38 बनेगा। साइन 52 को लिखेंगे साइन 90 माइनस 38 पे 90 माइनस 38 कीजिए, साइन 52 ही बनता है। इज इक्वल टू ये बनेगा कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा, सेकेंड फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये बनेगा कॉस 52 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, दैट इज कॉस 38 डिग्री। भाई ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई कर रही हैं, और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है। मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, कम्यूटेटिव, मतलब इन दोनों नंबर्स की पोजीशन चेंज कर दूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम बताया था आपको मैंने, 2 इंटू 3 कीजिए या 3 इंटू 2 कीजिए, अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो कम्यूटेटिव होता है, उनको मल्टीप्लाई करके हमेशा आंसर सेम ही रहता है। तो कॉस 38 कॉस 52 को मैं लिख सकता हूँ कॉस 52 डिग्री और कॉस 38 डिग्री, माइनस इसको सेम रखूँगा कॉस 52 डिग्री एंड कॉस 38 डिग्री। अब देखिए दोनों टर्म्स इक्वल बन चुकी हैं, ये टर्म पूरी और ये टर्म, दोनों टर्म्स इक्वल हैं। तो इस टर्म में से टर्म को माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0। तो ये था सेकंड क्वेश्चन 8.3 का। आई होप आपको 8.3 के क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। तो बाकी क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।